अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रबिशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक जो काफ़ी देर से इस चैप्टर का चल रहा है वो है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में हम लोगों ने सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट हमारे पास था ब्लड, सेकंड था हमारे पास ह्यूमन हार्ट। आज हमारा ह्यूमन हार्ट भी खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग ब्लड वेसल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट के बारे में स्टडी किया था कि किस तरह से ब्लड का पैसेज होता है हार्ट के अंदर और कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं हार्ट के। ठीक है, पूरी कंपोजिशन हम लोगों ने स्टडी की थी। अब हमारे पास दो तरह की हार्ट में सर्कुलेशन होती है, एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब हमें ऑलरेडी आइडिया है कि जो राइट साइड होती है हार्ट की उसके अंदर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैं प्रॉपर तरीके से आपको नहीं बता रही क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि राइट एट्रियम में जाना है, फिर वॉल्व से पास होगा और राइट वेंट्रिकल में जाएगा। मैं ये सारा कुछ नहीं बता रही, सिंपल आपको ये बता रही हूँ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास राइट साइड में हार्ट में एंटर होता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लंग्स से एंटर होता है टू द हार्ट। जो राइट साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से कहाँ पे जाना होता है, लंग्स में, और लेफ्ट साइड में लंग्स से हार्ट में आना होता है। ऐसे ही है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब अगर हम पाथवे की बात करें कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने जो जाना होता है हार्ट से लंग्स में, उसके साथ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने लंग्स से हार्ट में आना होता है, इस पाथवे को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और सर्किट। ये जो पाथवे है हार्ट और लंग्स का, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सर्किट। सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, ये वो वाली सर्कुलेशन है जो कि असल में पाथवे है हार्ट का और बॉडी का। इन दोनों के दरमियान जो पाथवे होता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी कि जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट में आता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी टिश्यूज में जाता है, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन और सर्किट। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में पाथवे किसके दरमियान होता है, हार्ट और लंग्स के दरमियान, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पाथवे किसके दरमियान होता है, बॉडी टिश्यूज और हार्ट के दरमियान। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्ट बीट। अब हमें पता है कि हार्ट के होते हैं 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स होते हैं ना। ये जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं इससे रिलैक्सेशन भी करनी होती है, कॉन्ट्रैक्शन भी करनी होती है। जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसके अंदर ब्लड फिल अप हो जाता है। सिमिलरली जब हमारे पास हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है कि ब्लड ने बाहर की तरफ निकलना होता है। रिलैक्सेशन में क्या हो रहा है कि हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है और कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है कि ब्लड बाहर की तरफ निकल रहा है। ये जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट की होती है, एक जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल बनाता है। ठीक है, वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल किस तरह से बनता है, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, और इससे 1 बीट बनेगी। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स आते हैं कार्डियक साइकिल में ये देख लेते हैं। इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं जो आप देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है कार्डियक डायस्टोल। कार्डियक डायस्टोल में क्या होता है कि जब हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि ब्लड ने फिल अप हो जाना होता है। ठीक है, तो इस पीरियड को हम कहते हैं कार्डियक डायस्टोल। अब ऑब्वियसली ब्लड ने एट्रिया के अंदर ही फिल अप होना है। कैसे?
थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करें। हम लोगों ने स्टडी किया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आता है, डायरेक्ट वेंट्रिकल में तो नहीं ना जाते। इसी वजह से ब्लड कहाँ पे फिलअप हो रहा है, एट्रिया में। तो जब हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो ब्लड ने क्या करना है, अंदर की तरफ चले जाना है, और इस पीरियड को हम कहते हैं कार्डियक डायस्टोल। सेकेंड टर्म हमारे पास आती है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है कि एट्रिया, जो दोनों एट्रिया होते हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, जिसकी वजह से ब्लड ने क्या करना है, वेंट्रिकल्स की तरफ पास आउट हो जाना है। इस पीरियड को हम लोग कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। अच्छा, उसके बाद आगे क्या होता है कि जब हमारे पास दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड ने बाद में पास आउट हो जाना है, या तो लंग्स में या बॉडी में। इस पीरियड को हम लोग कहते हैं वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। ठीक है, ये जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है वेंट्रिकल्स की, इसको हम कहते हैं वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। अब टाइम पीरियड की बात करें कि वन हार्ट बीट में हर टर्म की कितना कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो कार्डियक डायस्टोल की बात करें तो उसने टाइम लेना है 0.4 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल ने कितना टाइम लेना है, 0.1 सेकेंड, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल ने लेना है 0.3 सेकेंड। इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और इतनी जल्दी ब्लड जो है वो पास आउट हो जाता है, और इसी देर में हार्ट ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है। ठीक है, अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हमारे पास वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं उन्होंने क्लोज हो जाना होता है। ये वो वाले वॉल्व्स हैं जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में होते हैं। ठीक है, इन वॉल्व्स ने क्या करना है, क्लोज हो जाना है ताकि ब्लड वापस ना जाए। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपको पता है ना कि इन्होंने क्या करना है, क्लोज होना है जब हमारे पास वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास लब की साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करते हैं तो सेमिल्यूनर वॉल्व्स, जो आगे वाली वॉल्व्स होती हैं, उन्होंने क्लोज हो जाना होता है। जब वो क्लोज होती है तो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है दब। तो जब हम लोग स्टेथोस्कोप से जो हार्ट रेट हम लोगों ने अगर मेजर करना हो तो जो साउंड हमें सुनाई दे रही होती है वो होती है लब दब। वो यही साउंड इस तरह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हार्ट बीट की समझ आ गई। अब हमारे पास हार्ट रेट या पल्स रेट की बात करें तो कितनी कितनी हम लोग पर मिनट हमारी बॉडी में कितना रेट आता है। हार्ट रेट की बात करें तो क्या होता है, ये जितने भी टाइम्स हमारे पास हार्ट ने बीट करना है पर मिनट, उसको हम लोग कहते हैं हार्ट रेट, हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग रेस्ट पोजीशन में है या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हर एक सिचुएशन के हिसाब से हमारा हार्ट रेट होगा। ये कोई फिक्स्ड नहीं होगा कि बस यही आपका हार्ट रेट है हर बंदे के अंदर, ऐसा नहीं होता, ये फ्लक्चुएट करता है। नॉर्मल हार्ट रेट देखें तो 70 टाइम्स आती है पर मिनट इन मैन और 75 टाइम्स आती है इन वुमेन पर मिनट। वही बात आ गई कि हार्ट रेट हमारे पास फ्लक्चुएट करता है, डिपेंड करता है हमारे पास, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं। एक्टिविटी लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, कोई हम लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट होगा। तो हर चीज के लिहाज से डिफरेंट आपका हार्ट रेट आएगा। हार्ट रेट को अगर हम लोगों ने मेजर करना हो तो हम लोग फील कर सकते हैं पल्स। अगर हम लोगों ने पल्स के लिहाज से हार्ट रेट को मेजर करना है तो पल्स में हमारे पास डिफरेंट है। हमारे पास जो बॉडी के कुछ एरियाज आते हैं जिसमें आर्टरी काफी क्लोज होती है स्किन से, जिसमें रिस्ट आती है, नेक आता है, ग्रोइन आता है, इसके अलावा टॉप आता है फुट का, वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा नॉर्मली हम लोग देखें तो हम लोग रिस्ट से ही काउंट करते हैं हार्ट रेट। अब पल्स क्या होता है, ये क्या होती है कि इसमें हमारे पास जितनी भी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस होती है ना, हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं उससे क्या होता है कि आर्टरी के अंदर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, आर्टरी के अंदर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होती है ब्लड की, जिस तरह से वो पास आउट करता रहता है। इसी वजह से इससे हम लोग जो है वो हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं।
यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये एंड आना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग बुक्स से स्टडी कर लेते हैं। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी से सर्कुलेशन किस किस के दरमियान में होती है? हार्ट और लंग्स के दरमियान। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन हार्ट और बॉडी के दरमियान होती है। ठीक है, the blood in the pulmonary circulation is at lower pressure than the blood in the systemic circulation. It gives sufficient time to blood for the gaseous exchange in the lungs. यानी कि जो ब्लड हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन में होती है उसके अंदर प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और इससे जो है वो हमें टाइम भी ज़्यादा मिल जाता है गैसेस एक्सचेंज करने में। लंग्स में जो भी हम लोग ब्रीदिंग करते हैं उसमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ये वही बात बताई हुई है कि किस तरह से हमारे पास सर्कुलेशन होती है। हार्ट बीट आती है, हार्ट बीट में कार्डियक साइकिल, कार्डियक डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये सारी टर्म्स आती हैं, ये आपने याद करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज भी हैं। द एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट 70 टाइम्स पर मिनट, so it would beat approximately 2.5 billion times during the lifetime of 66 years in normal adults. The mass of the heart is 250 to 350 gram and the size is equal to clenched fist. यानी कि जो एवरेज हमारे पास ह्यूमन हार्ट की है वो पर मिनट में हमारे पास 70 टाइम्स है। 66 ईयर्स के हिसाब से देखें तो 2.5 बिलियन टाइम्स हमारे पास हार्ट बीट करेगा। नॉर्मल एडल्ट्स में हमारे पास इतना मैस होता है 250 से 350 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिहाज से आप कर लें, और ये इक्वल होता है टू द क्लेंच्ड फिस्ट, उसका साइज। ठीक है, तब हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन है। हार्ट रेट और पल्स रेट में हम लोग, इसमें आपने कुछ भी नहीं याद करना, सिर्फ पल्स की डेफिनेशन याद करनी है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हमारे पास ये ह्यूमन हार्ट भी कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ब्लड वेसल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जितना पढ़ा है पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका डिफरेंस आता होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हार्ट बीट भी वो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। और ना ही ये जो लास्ट में हम लोगों ने हार्ट रेट या पल्स रेट पढ़ा है ये भी सिर्फ शॉर्ट में ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है ये इंपॉर्टेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए आपने प्रिपेयर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में कोड लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, आप वहाँ पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।